मोमिन है सर? Of course, Alhamdulillah. आयतुल कुर्सी। بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أنزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. माशाअल्लाह। आफ्ताब साहब, ये आंटी की बात से कितना एग्री करते हैं आप? तो अभी जस्ट मैं ज्वाइन हुआ एंड मैं थोड़ा लास्ट का पार्ट सिर्फ देखा कि शी वाज रेफरिंग टू वन पर्सन हु हैड 2000 सेक्स स्लेव्स एंड ऑफ कोर्स आल्सो हैविंग वन वाइफ. तो हाँ, तो दिस इज रॉन्ग. अलाउड है, नहीं अलाउड है ऐसा रखना? इट इज नॉट अलाउड. अच्छा, आप स्लेव्स को नहीं रख सकते? सेक्स स्लेव्स क्या है ये गलत है ना? पहले ये बताओ, स्लेव्स को रख सकते हैं? नहीं, आप स्लेव्स को नहीं रख सकते? एक सेकंड. हाँ, एक सेकंड. नहीं, स्लेव्स को आई डू नॉट अप्रूव. यस, ऑफ कोर्स. नो, No, you do not approve. You are no one to approve or disapprove. We are talking about Islam. ओके. अगर आप स्लेव्स को रख सकते हो या नहीं रख सकते हो? तो मुझे हिस्ट्री नहीं पता है इसके बारे में. आई थिंक आई हैव हर्ड कि पास्ट में थे स्लेव्स एंड जब वो टाइम पे रूलर्स थे, किंग्स थे, वो लोग अपने स्लेव्स को रखना, उनके साथ सेक्स करना, ये इस अमल को आप अच्छा समझते हो, बुरा समझते हो? if she is your wife, yes, okay. I'm but not again, talking about wife. No. Don't tell me something. Aftab, wait. Don't tell me something which I'm not asking you. ठीक है, वो बात ना बताओ जो मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ. मैंने वाइफ की बात नहीं की. स्लेव्स को रखना और उसके साथ सेक्स करना, इस अमल को आप अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो? बुरा. Are you sure? Yes. Okay. Wait. मैं पहले यार पे नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि भाई जो है फिर बाद में. ठीक है ना भाई? करेक्ट. आफ्ताब साहब, जो ये अमल करे या अलाउ करे उसको भी बुरा मानेंगे? यस. यस. भाई लोग, 5100 लोगों ने ये देखा कि इन्होंने कहा कि स्लेव्स को रखना, उनके साथ सेक्स करना, इसको ये बुरा मानते हैं, और जो इसको अलाउ भी करे या उसमें इन्वॉल्व हो, ये उनको भी बुरा मानते हैं. ठीक है, अभी अमित साहब आपकी स्क्रीन लेके आओ, सूरह मुमिनून की. जी भाई, ये है सूरह मुमिनून. कुरान तो पढ़ा है ना आपने? जी. ओके. ये सूरह मुमिनून है, सूरह नंबर 23 है. उसकी आयत नंबर 1 से अल्लाह जो है वो मोमिनों की सिफत बता रहा है. जरा आप खुद पढ़िए जरा सर. ये उर्दू हटाइए आप और इंग्लिश में दिखाइए इसका ट्रांसलेशन. अच्छा, इंग्लिश वाला दिखा दो भाई को. उर्दू नहीं आती आपको? नहीं, उर्दू नहीं आती पढ़ने मुझे. ओके, पढ़िए. सक्सेसफुल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अरबिक का फ्रेज थोड़ा दिखाइए ऊपर. अरबी आती है सर आपको? जी, अरबिक आती है ना. قد أفلح المؤمنون. Okay, successful indeed are the believers. The believers. Okay. नहीं, ऊपर एक सेकंड. The believers, next line क्या था? The believers must win though. Okay. Okay, आप स्क्रॉल कीजिए अभी. Who are humble in their prayers, those who humble themselves in their prayers. अच्छा भाई, वो दो अलग-अलग ट्रांसलेशन है, कोई भी एक ट्रांसलेशन पकड़ लो आप. हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ बस, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बस. Okay, who avoid vain talks. And who are heirs of the poor, who are active in deeds of charity. Okay. And who guard their modesty. Okay. नीचे भी पढ़े. Who abstain from sex. नीचे. Save from their wives or the slaves. Save from their wives or the slaves that their right hands possess. For enlarge. अच्छा. For then they are not blameworthy except with those joined to them in the marriage bond. Okay.
or the और captives who their right hand possesses, for in their case they are free from blames. Okay. तो यहाँ पे हम्म आपका अल्लाह तो ये कह रहा है हम्म कि मोमिनों की सिफत ये है कि दे एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम सेक्स हम्म एक्सेप्ट विद देयर वाइफ्स हम्म और देयर स्लेव्स द कैप्टिव्स Okay. whom their right hand possess. यहां पे तो अल्लाह आपका इजाजत दे रहा है कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं बीइंग अ मोमिन. इसका तफसील निकालिए आप. अच्छा, कौन सी तफसीर देखना है आपको? आप निकालिए, इब्न कतीर ही निकालिए. इब्ने कसीर निकाल दीजिए. नीचे करो. डायरेक्ट 6 पे लेके आऊं? नहीं, देखिए ये क्या होता है पता है, समटाइम्स जब व्हेन यू आर रीडिंग द कुरान, ओके, जब उसकी आयत होती है यू कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम बिटवीन बिकॉज देयर ठीक इज है, अ आप स्टोरी कंप्लीट फ्रॉम. कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई. ओके, एंड और एक बात याद रखिए कि मैं 100% आपको ये बता रहा हूँ कि आवर रिलीजन एंड आवर कुरान इज नॉट रॉन्ग. आपको लास्ट एक बार बस ये टॉपिक पे जाएंगे और वी विल कम बैक टू दिस जस्ट अ मिनट. तो लास्ट वीक वो एडम सीकर ने भी बताया नहीं था. भाई 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 आफ्ताब सैयद ओके, यहाँ पॉइंट पॉइंट पे बात करेंगे. द सक्सेस इज फॉर द बिलीवर्स हु क्वालिफाइज और डिस्क्राइब. इसमें आपको मेरे को पहले एक बात बताओ आफ्ताब सैयद, तफसीर में भी हम चले जाएंगे, पर ये बताओ कि ये जो अभी 6 आयतें पढ़ी है हमने, इसमें आपको डाउट क्या लगा? इसमें क्या अजीब लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको तफसीर में जाना है? क्या ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं, बस डिटेल में समझने के लिए यू हैव टू ओपन द. तो कुरान के हिसाब से क्या वो अलाउ करता है कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, ओपन द तफसीर एंड वी विल रीड इट आउट. भाई मैं तफसीर में चले जाऊंगा अभी भाई. मैं तफसीर में चले जाऊंगा अभी, आपके सामने तफसीर इब्ने कसीर भी खोल दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं आपसे पहले ये पूछ रहा हूं क्योंकि आपको इंग्लिश समझ में आती है. अभी आपने जो 6 वर्सेस पढ़े हैं, क्या उसके हिसाब से यू आर अलाउड टू हैव सेक्स विद स्लेव्स? नहीं, आप मेरी बात सुनिए. नो क्या? नो, जैसा आप क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल नहीं. ओके, बिल्कुल जैसा आप क्वेश्चन कर रहे हो. नाउ आपका क्वेश्चन का रिकॉर्ड कीजिए व्हेन यू आर टेलिंग दैट. यार एक मिनट रुक आफ्ताब प्लीज वेट. मैंने आपसे ये पूछा कि आपने कहा मुझे इंग्लिश आती है. मैंने कहा 6 वर्सेस पढ़ के क्या वहां से ये आपको नहीं पता चला कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? आपने कहा नहीं. अमित 5th और 6th आयत लेके आओ. आफ्ताब साहब इंग्लिश में पढ़ो और उसका क्या मतलब होता है वो हम सबको बताओ. आपको क्यों ऐसा लगा कि स्लेव्स के साथ सेक्स नहीं कर सकते? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप तफसीर तो ओपन कीजिए. आफ्ताब मैं तफसीर खोल दूंगा. मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये कुरान की आयत जो है हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स एक्सेप्ट ऑफ देयर वाइफ्स और द कैप्टिव्स और द स्लेव्स, ये दो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसका क्या मतलब होता है ये बताओ. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. तो आपका मैं सिनेरियो अभी आपको समझाता हूँ. ठीक है, आप सिनेरियो नहीं, पहले नहीं आप ना 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 आप पहले मेरी बात सुनिए. आपको एक्चुअली दो स्टेटमेंट को पहले उसका मतलब बताओ. वो दो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पहले वो मतलब करो, हमारे तफसीर में पता चलेगा. वो मतलब हम लोग को तफसीर में लेके मतलब कभी कोई रुक जा भाई. आफ्ताब पहले ये बता भाई, कितना पढ़े लिखे हो आप? क्या मतलब कितना पढ़े लिखे हो? मैं तो इंजीनियर हूँ. इंजीनियर है. ओके गाइस, ये इंजीनियर है. अगर दो स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको उसका मतलब समझ में नहीं आता है? देखिए मैं समझ रहा हूँ. आप देखिए आप क्या कर रहे हो पता है यहाँ पर. उसका मतलब बता दे भाई, सिंपल. अच्छा, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब हो. देखिए साहिल, आप ना यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हो. योर नेम इज आफ्ताब सैयद. यस आफ्ताब आफ्ताब रुक जा. योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब क्या होता है? इट इज शम्स. आफ्ताब मतलब शम्स है और क्या होता है? नेम इज सैयद. आफ्ताब मतलब शम्स होता है. इट्स सन. क्या सन? देखिए SUN. योर नेम इज आफ्ताब. यार एक मिनट रुक. योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब बताओगे आप? वही तो बता रहा हूँ. आफ्ताब मतलब होता है SUN सन. मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका जब सामने वाले को तर्जुमा बताओगे तो क्या बताओगे? सिर्फ उतना बोलो. उसका मतलब क्या है? आपका तर्जुमा नहीं पूछा भाई, जो साहिल ने आपको स्टेटमेंट मैंने एक स्टेटमेंट दी है, योर नेम इज आफ्ताब सैयद. जब किसी को जो किसी को अगर आपको बताना है कि ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, यानी मान लो
कि मैं एक इंग्लिश स्पीकर हूं, ठीक है, और आपके बाजू में एक कोई हिंदी स्पीकर है, आपको उसको बताना है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, हाँ हाँ, आप उसको क्या बोलोगे कि मैंने क्या बोला? मैं उसको बोलूंगा कि योर नेम हिज, मैं बताऊंगा कि इन्होंने बताया है कि इनका नाम आफ्ताब सैयद है। थैंक यू। आप यार ये माइक अभी को क्या किया आफ्ताब भाई? भाई जब से तो तेरा माइक सही चल रहा था, आवाज सही आ रही थी, ये माइक को तूने क्या चेंज किया भाई? पहले वाली सेटिंग में लेके आओ आफ्ताब सैयद। आप मेरे से Echo हो बात रहा है। कर रहे हो? हाँ आपसे। अच्छा थैंक यू। अभी आपने कैसा कहा कि अगर मैं ये कहूं योर नेम इज आफ्ताब सैयद, तो सिंपल सा आप ये कहोगे, सामने वाले को किसी को समझाना है कि ये बोल रहा है कि तुम्हारा नाम आफ्ताब सैयद है, करेक्ट। है ना? आफ्ताब सैयद इट्स, आफ्ताब सैयद प्लेस क्रिकेट। आफ्ताब सैयद प्लेस क्रिकेट, ये बोल हाँ। रहे हैं कि आफ्ताब सैयद क्रिकेट खेलते हैं। थैंक यू। अब ये बताओ, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स? बोलिए भी, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स? देखिए, ये आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात, अभी आप मुझे बताओगे? ना ना ना, अरे भाई ट्रांसलेट कर दे इसका, सिंपल। सिर्फ नहीं, इतना नहीं, बता, नहीं। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, क्या बोलोगे उसका? अच्छा, तो आप बता रहे हो कि ये बस कुरान का जो ट्रांसलेशन है कुरान बस छोड़ दे अभी, लोग सिर्फ समझ जा इतना सकते हैं। बोल, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, क्या बोलोगे ब्रो, इसका? ब्रो, आपको ना Bro. एक्चुअली नॉलेज नहीं है, मेरे को लग रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप ये बता रहे हो इतने public को तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सुनो, when you're reading the Arabic verses of Quran, उसका बस गूगल ट्रांसलेट करके मीनिंग ला लो एंड बस जो अबे है वो ही गूगल पढ़ लो। ट्रांसलेट नहीं है, तेरे बाप यूसुफ अली ने ट्रांसलेशन किया पता है। है मुझे, पता है यूसुफ अली ने ट्रांसलेट किया है, यूसुफ अली ने बट आपको ट्रांसलेशन किया पता है, है कि अब्बू जान आपको गूगल नहीं किया है तेरा। देखिए 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 और आपको सुन ना, आफ्ताब, सुन, पढ़ता जा, शर्माता जा। तुम लोग इतने बड़े तुम्हारे अंदर जो है ना वो हरामीपन है कि तुम लोगों के अंदर ऑनेस्टी नाम की चीज ही नहीं है। उर्दू में देख क्या लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे करो अमित। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, नीचे आओ नेक्स्ट आयत में। हाँ, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। ये तर्जुमा तुम्हारे उलमा ने किया है, और ये दो स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है मैंने पूछा, लेकिन आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है। तफसीर भी मैं खोलूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं भी खोल लूंगा, लेकिन तुम लोग जो डिसऑनेस्ट बनते हो ना, ये दो स्टेटमेंट का जो उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या इसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते आफ्ताब सैयद? आप ना बिल्कुल गलत इस पे जा रहे हो यार। चलो मैं बोलूंगा कि मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो आप क्या क्या मीनिंग नहीं पता है? हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे तो इसका क्या मीनिंग मीनिंग? हाँ बोल रहा हूँ, मुझे इसका मीनिंग पता ही चलता है जब मैं इसका मतलब तफसीर रीड करूंगा। अबे अभी जो स्टार्टिंग से इसमें सूरा तर्जुमा है, किया है आफ्ताब, नहीं ब्रो, ये जो तुम ना आलिम, लोग ना एक क्या आफ्ताब, बोलते हैं, ये आलिम ने जो तर्जुमा किया है, क्या उसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं अभी तफसील में जाऊंगा, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ना ना ना, आप पहले तफसीर में जाइए यार, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ कि वन वेरी लॉजिकल क्वेश्चन व्हेन यू आर मैं ये आस्किंग, कह रहा हूँ, ये जो ब्रो, आलिम ने तर्जुमा किया है उसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सुनोगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे आपका इस आंसर भी बात दे का दूंगा, पहले आफ्ताब, इस इसी बात का मैं जवाब बताता हूँ, कि नहीं इसी बात का मैं अच्छा बताता हूँ। जवाब मैं देखिए, ओके, मैं एक्चुअली साहिब भाई, मैं आपको ना ओपन ऐसे आंसर दे सकता हूँ कि नहीं यार, यहाँ जो लिखा है वुड से कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे लिखा है कि यू कैन हैव सेक्स विथ योर वाइफ एंड देन विथ योर स्लेव, वैसे जो लिखा है वहां पर, ठीक है। अभी उसका डिटेल जो मीनिंग है वो एक्चुअली पता होना चाहिए ना कि क्या है इसका मतलब करके। अगर मैं ऐसे ही पढ़ के देख लूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ यार ये तो गलत है, चलो मैं मान लूंगा अभी गलत है करके, ठीक है। अभी मैं आपको Okay. बोलूंगा तफसीर ओपन कीजिए, तब आप तफसीर ओपन करेंगे, फिर उसके बाद उधर जो होगा, पहली बात फिर यहाँ तो तू पब्लिक को इतना बड़ा सुन, इतना बड़ा तू डिसऑनेस्ट है, तेरे कौन भी लोगों के सामने आ रही, ये ले तफसीर पढ़, अभी तफसीर पढ़, ये तेरे सामने है, पढ़, एक मिनट रुक। ये है इला अला वजीहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम मलूमीन एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ दोज द राइट हैंड्स पोजेस फॉर इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। इब्ने कसीर, क्योंकि तुझे इंग्लिश समझ में आती है, पढ़िए। फर्स्ट आयत से जाइए यार, फर्स्ट आयत से जाइए यार, मैं अच्छा, वही तो फर्स्ट बता रहा आयत से हूँ, जाना। आपकी जो दो Okay. है ना, पहले पढ़, फर्स्ट आयत से पढ़, actually will the believers have succeed, okay, the success
ये आप इब्न कसीर को ओपन कीजिए, ठीक है। सक्सेस इज हाँ इब्ने कसीर दिख रहा है ना इधर? सही सही, ओके हाँ। ओके। नेक्स्ट करूं? नहीं नहीं, रुको एक सेकंड। हाँ। सक्सेसफुल इंडीड आर द बिलीवर्स मींस they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. These are the believers who have the following characteristics. आफ्ताब साहब नीचे थोड़ा जाइए। तेज बोलें ताकि पब्लिक को भी सुने। हाँ जोर से पढ़ो। Successful indeed are the believers means they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. These are the believers who have the following characteristics. क्या मतलब है इसका? जल्दी जल्दी मतलब भी बताते जाओ ताकि जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं और आपको तो क्या इसका समझ में आया मतलब वो पता चले। सक्सेसफुली इंडीड आर द बिलीवर्स मींस दे हैव अटेन्ड विक्ट्री एंड आर ब्लेस्ड, फॉर दे हैव सक्सीडेड। सो इट इज जस्ट दैट अल्लाह इज सेइंग हिंदी दैट, हिंदी में। हाँ, तो अल्लाह ये बता रहे हैं कि द बिलीवर्स आर द वंस हु हैव सक्सीडेड, मतलब जो मोमिन जो हजरात है, बिलीवर मोमिन। हाँ, जो मोमिन मोमिन पक्का मोमिन टक्का है। मोमिन वो है, क्या? पक्का टक्का मोमिन वो है जो, हाँ, जो पक्के मोमिन्स है तो वो लोग को विक्ट्री मिलता है, दैट इज वो लोग सक्सेसफुल है, वो लोग सक्सीड हो चुके हैं करके। ओके आगे। ठीक है, ओके। दे हु आर humbly submissive, ये सेकंड आयत है ना? हाँ सेकेंड आयत। एक सेकंड यार, अरे पढ़ रहे भाई जोर से, मैं पढ़ दूं? नहीं वो आप आयत, अच्छा आप ये एक काम कर सकते हो मेरे लिए, ये आप दो स्क्रीन ओपन कर सकते हो, दैट इज एक जो आप उससे पहले ओपन करते ट्रांसलेशन का अरबिक का, और सेकंड ये भाई वाला, वो ये सेकंड आयत ट्रांसलेशन इधर है। दे हु आर डूइंग देयर प्रेयर हम्बली सबमिसिव, ये ट्रांसलेशन है। और इब्ने कसीर इंग्लिश जो लिखा है ये तफसीर है। टाइम मत वेस्ट तो कर, ये जल्दी जल्दी सेकंड पढ़ आयत लिया। है क्या? ये सेकंड हाँ आयत सेकेंड है? आयत। जाहिर अच्छा सी तो बात है, जब दिखाइए। मैं जाहिर सी बात है कि जब मैं यहां से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, ये पहली आयत गई, ये अभी सेकंड आयत है। टाइम वेस्ट क्यों कर रहा भाई? जल्दी जल्दी पढ़। नहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर डिटेल में बात कर रहा हूँ, ये जल्दी जल्दी काम नहीं है। व्हेन यू हाँ आर जल्दी टेलिंग पढ़ वन यार। पॉइंट, बिकॉज़ बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? हाँ ठीक है पढ़। आप मुझे वो कुरान का जो पहले आप ओपन किए थे वो दिखाइए, उसका सेकंड आयत पहले। अरे सेकंड आयत यही था ना, दो दे हु आर ड्यूरिंग देयर प्रेयर हम्बली सबमिसिव अल्लदीना ओके हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ओके, आप मुझे वो उधर दिखाइए पहले। मैं एक्चुअली कर सकता हूँ, मैं स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे हेलो, स्प्लिट स्क्रीन क्यों नहीं होता करना है भाई। तुझे? यहाँ पे तेरे को लाइन से इब्ने कसीर का हाँ तुझे तो ये अच्छा देखना चलो था ये ना। रीड करते हैं, चलो ओके चलो ये रीड करते हैं, ठीक है। हाँ दोज हु विद देयर सलाह और खाशिऊन, अली बिन अली साहिल भाई यार जो सलाद कायम करता है उसकी तफसीर क्या पढ़नी है? मींस दोज नहीं विद ठीक है, इसको फियर नहीं नहीं, ये बहानेबाजी इसकी तोड़ देंगे ना, एंड अमित साहब, कोई मुश्किल नहीं। भाई तू कैसा बैचलर this ऑफ was इंजीनियर है, also जो भी इंजीनियर narrated बता, from मुझे Mujahid नहीं पता। al-Hasan. I think it was reported from Ali bin Ali Talib. May Allah be blessed. ऊपर थोड़ा जाइए ना यार, मेरे को वापस वो रिलेट करके पढ़ना है, क्या लिखा है इधर मीनिंग ऊपर आके। ओके, they who are during their prayers humbly submissive. ओके नीचे जाइए। ओके, it was reported from Ali bin Talib, may Allah be blessed with him, that जोर से पढ़ना रे भाई। okay, khushu means the khushu of the heart. Okay, this was also the view of Ibrahim. Their khushu was in their hearts. So जोर से they पढ़ के मैं raised their पढ़ूं? gaze. मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो जोर Okay, से पढ़ना भाई, हम सबको भी तो सुनने में आना चाहिए। क्या पढ़ they रहा है तू? lowered their gaze and were humble towards others. Khushu in prayers is only attained by the one who has emptied his heart totally, who does not pay attention to anything else besides it. Okay, and who prefers it above all else. Khushu in the hearts, so lowered their gaze. Okay, at that point, it becomes a delight and a joy for eyes, as in the hadith recorded by Imam, okay, who said that the messenger of Allah, men and women have been made dear to me, and Salah was made the joy of my eye. Okay, तो बेसिकली और यहाँ क्या? पर बताया है कि fragrance and the women have been dear to me, and the Salah was made the joy of my eyes. Okay, okay, आप ठीक है, नीचे अब ये जाइए। आई तीसरी आयत। दो आयत की तफसीर पढ़ लिया तूने, तीसरी आयत। Speech. हम्म। Okay, and those who turn away from, okay, Allah refers to falsehood, which includes shirk and sin, and any words or deeds that are of no benefits. As Allah says, فَإِذَا مَرَيْنَا, ये बहुत छोटा है, okay, and if हाँ, they आगे pass पढ़। by Allah, they pass by it with dignity. Okay, he said by Allah,
there came to them from Allah that which kept them away from that. So by Allah there came to them from Allah that which kept them away from that. Okay. ओके, चौथी आयत। एक सेकंड ऊपर एक वो बस लास्ट चीज में पढ़ना है मुझे। by Allah there came to them from Allah that which kept them away from that. Okay. चौथी आयत, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून। हाँ, ये उसका ट्रांसलेशन पढ़ो। They who are observant of zakah. Okay. And those who pay the zakah, most commentators say that the meaning here is the zakah that is paid on wealth. Even though this ayah was revealed in Makkah and zakat was ordained in the Al-Madinah in the year. जोर से पढ़ भाई। The apparent meaning is that the zakah that was instituted in Al-Madinah is the one based upon nusub and the specific amounts, apart from which it seems okay that the basic principles of zakah was enjoyed in Makkah. As Allah says in Surah Al-An'am, which was also revealed in Makkah, but pay the due therefore on the day of their harvest. It would be that what is meant here by zakah is purification of soul from shirk and filth, as in the ayah. Okay. Indeed, he succeeds who purifies himself. Okay, and indeed he fails who corrupts himself. It could be that both meanings are intended: purification of the soul and of one's wealth, because that is because that is part of purification of the soul, and the true believer is one who pays attention to both matters. Correct, and Allah knows best. Okay. Okay. अब ये है पांचवी आयत, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून। हाँ, ये and they who guard their private parts. ठीक है। अच्छा एक सेकंड मैं अभी ये नेक्स्ट में ये पढ़ने वाला हूँ। आप थोड़ा ये अच्छा ये फोर्थ आयत है ना, आप थोड़ा कुरान का ट्रांसलेशन ओपन करिए, फोर्थ आयत दिखाइए मुझे वहाँ पर। अरे ये इधर है ना रे भाई ट्रांसलेशन, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट। ओके है, इधर है। वेरी गुड। आपने इससे पहले जो ओपन किया था वो थोड़ा दिखाइए मुझे। अच्छा वो दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ ये लो, ले भाई। ओके, who guard their modesty. ओके वापस साइड में आपकी स्क्रीन पे ले लो। लेके आओ अभी मेरा वाला स्क्रीन। ये फिफ्थ आयत है। ये पांचवी आयत है। अब चलो छठी आयत पे। ओके आप नीचे जाइए अभी। हाँ, फिर उसके बाद छठी आयत, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स और दोज देयर राइट हैंड पोजेस। नहीं, फिफ्थ आयत का ये किधर है? उन्होंने नीचे इधर यार अमित एक मिनट रुको। हाँ। ये तीन आयत जो है ना, 5, 6 और ये 7, ये तीनों की तफसीर इधर लिखी हुई है ये वाली में। ठीक है, अब ये पहले पढ़ो, इसका पहले ट्रांसलेशन पढ़ो। ओके, इससे पहले ऊपर जाइए, वो पढ़ लेंगे क्योंकि 3 साथ में है ना। ओके, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। ओके, except from their wives or those their right hands possesses. Okay. For अच्छा, तो right hand possesses इसका मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, वो नीचे आएगा, तफसीर में आएगा, टेंशन नहीं, पहले इसको पढ़ो। For एक second, for indeed they will not be blamed. Okay. पढ़ो इधर। But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors. Okay. Okay. अब ये 3 आयत की तफसीर यहाँ पे इब्न कसीर लिखी हुई है, पढ़ो। Okay. अभी मैं इसको पहले मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं लाउडली पढ़ता हूँ, ठीक है, मुझे समझने के लिए। ओके, एंड दोस हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। क्यों जोर से पढ़ना, समझ जोर से पढ़ता तो समझ नहीं आता क्या? नहीं बिल्कुल पढ़ूंगा। आपकी पढ़ना जोर से। अच्छा, एंड दोस हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स एंड देयर राइट हैंड पोजीशंस, फॉर देन दे आर फ्री फ्रॉम ब्लेम। ओके, बट whoever seeks beyond that, then those are the transgressors. Means those who protect their private parts from unlawful actions and do not do that which Allah has forbidden. Fornication and homosexuality. जोर से, fornication and homosexuality। हाँ, पता है, उसमें ही आता है, फर्स्ट आयत का ये मीनिंग है। हाँ, आगे। And do not approach anyone except the wives whom Allah has made permissible for them
or their right hand possessions from the captives. Okay. आगे One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed. Okay. And there is no sin on him. Allah says they are free from blame. Whoever seeks beyond that, meanings other other than than a wife, wife okay, or or a slave girl, or okay, or slave a slave girl. girl, then those are the transgressors, meaning aggressors. Okay. ठीक है Allah हाँ. says, okay. अब ये तो अभी तफसीर वाले ने भी बता दिया कि आप वाइफ हाँ. और स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं. ओके, देखिए तो करेक्ट है, यहाँ पर जो लिखा है या यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि मीन अदर देन अ वाइफ और अ स्लेव गर्ल करके, दैट इज they are free from blame, but whosoever seeks beyond that, okay, meaning other than a wife or a slave girl, correct. So it means कि you have to either choose your wife or a slave girl, okay. अभी मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा है कि यहाँ पर slave नहीं girl तेरे क्यों दिमाग लिखा है? नहीं. आफ्ताब पहले ये बता, तूने अभी मांग की कि मुझे तफसीर देखना है, तूने मांग की कि शुरू से देखना है, तेरी सारी मांग हमने पूरी की, ठीक है. अब उस मांग को देखने के बाद क्या तफसीर के हिसाब से, ट्रांसलेशन के हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं. हाँ नहीं. क्यों, मैं आपको बताता हूँ, आप अभी सुनिए मेरी बात. तो आप एक मिनट आप स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते? नहीं, इट इज रॉन्ग. ये तफसीर के, अरे रॉन्ग तो हमको ही मालूम है. यस, तफसीर में लिखा है कि यू कैन हैव सेक्स विथ योर वाइफ, एंड यहाँ क्या लिखा है, और अ स्लेव गर्ल. स्लेव गर्ल मतलब आप वाइफ या वाइफ या स्लेव के साथ सेक्स ये वही लिखा है. तो आप मुझे पूछ रहे हो कि अभी आप रुक जा एक मिनट. गर्म जलेबियां बनाई है. जलेबी तफसीर के हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं. हाँ, लिखा है यहाँ पर ऐसे. हाँ, पढ़ने में ऐसे समझ में आता है, करेक्ट. समझ. अब तूने ये कहा था कि कुरान, हाँ नहीं रुक जा यार, रुक रे भाई, क्यों तड़प रहा है इतना. यानी कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर जैसे लिखा है उसके हिसाब से इट इज वेरी क्लियर कि वेरी क्लियर टू एनीवन हु विल रीड इट. वो लोग क्या समझेंगे, हाँ कुरान में ये दिया है कि विथ योर वाइफ एंड विथ योर स्लेव यू कैन कर सकते हैं ना कुरान के हिसाब से. एक सेकंड, अभी मैं आपको एक बात बताएं. अबे कुरान के हिसाब से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले ये बता. मैं आपको एक बात बताता हूं. अभी मैं आपको बस इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं कुरान इसका के आंसर हिसाब से कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये पहले बता. आप बात सुनिए यहाँ पर, ठीक है. तो कुरान मैं के बोल सकता हूँ, हिसाब अगर से आप सैयद साहिल, कुरान के हिसाब से स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? साहिल, देखो आप, जब हम लोग ने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था ना, तो मैं बहुत क्या कुरान के हिसाब से स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? तेरे बोलने पे हमने ट्रांसलेशन बताया, तेरे बोलने पे हमने तफसीर बताई. अब वो पढ़ के दिस इज द ओनली, तो यही हुआ था एडम के साथ भी. ये आप जो मेरे को ट्रांसलेशन पहले दिखाया, ठीक है. एडम को छोड़ दे अभी, ये बता, इसका भी माइक खराब हो मैं गया. ये पकड़ूंगा, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको साहिल और एडम दोनों का यही प्रॉब्लम. क्यों मैम, शौक लगा? हेलो, क्या कुरान के हिसाब से आप वाइफ और स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मेरी बात सुनिए. आपका नाम है साहिल, राइट? करेक्ट. तो साहिल और आदम, मेरा नाम बोलेगा अपने आप को, आंसर करने दोगे तो मैं आंसर करूंगा, ठीक है. मैं आपको यहाँ पर जो समझाना चाह रहा हूँ, आप ऐसे मत उठाइए. आफ्ताब ये बता कि कुरान ये आपको अलाउ कर रहा है स्लेव के साथ सेक्स करना? साहिल एक सेकंड, मैं आपको अगर आप कुरान की बात उठा रहे हो कि कुरान आपको अलाउ कर रहा है कि स्लेव के साथ सेक्स करना और वाइफ के साथ सेक्स करना, वो क्वेश्चन पे अगर मैं यस कुरान इज अलाउइंग करके मैं ऐसे मानूंगा, तब मैं मानूंगा जब मैं आपको दो बात, पहले आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है. तो और यहाँ पे जितने सारे व्यूअर्स उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है. तो आप मेरी आराम से थोड़ा बात सुनिए, ठीक है, बिकॉज साहिल आपको शायद नॉलेज होगी, ठीक है, और आपकी जो हेलो बोलते जा. हाँ, तो आपको जो यहाँ पर नॉलेज है और यहाँ पर जितने सारे व्यूअर्स बैठे हैं ना, आप उनको जैसे बता रहे हो, जैसे
माइक सही कर ले, तेरा माइक सही कर ले, माइक ट्रांसलेशन होता है और नहीं माइक तो मेरा सही है, अच्छा, बोल। माइक तो मेरा सही है, माइक तो मेरा बिल्कुल सही है। जब मैं बोल रहा था मेरा माइक कैसे खराब हो जाता है, माइक तो बिल्कुल सही अभी है। सही आ रही है, बोल। हाँ अभी सही आ रही है, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, ठीक है। जब आप नॉलेजेबल हो, ठीक है, यहाँ पर जितने सारे व्यूअर्स बैठे हैं ना, तो मैं उनके सामने भी कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इफ एज अ मुस्लिम, इफ you are asking me a question that Quran tells you कि you can have sex with your wife and also a slave, okay? तो इन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि Quran is a book where it has so many connections, okay? तो taking the example of Mr. Adam, last इसमें उन्होंने क्या दिखाया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is a pagan, शन आइडल करके, वो मेरे को भाई, कॉर्नर करके slave के ऊपर मैं आपको तेरी माँ का अभी मेरे मुंह से बहुत गंदी गालियां निकलने वाली है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो उस स्टेज पे नहीं जाना है। यू आर एन हिपोक्रेट एंड अ डिसऑनेस्ट पर्सन। पहले तूने बोला कि कुरान की दलील मैंने तुमको दिखाया, तुमने पढ़ा। यू आर ए फकिंग इंजीनियर हु कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। जाके गटर में जाके अपना मुंह डाल ले और वो गटर का पानी पी, वो तेरे ऊपर सूट करता है। एसहोल इंजीनियर। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, उसको वो समझ में नहीं आया। योर नेम इज आफ्ताब सैयद बोला तो पहले बोल रहा है आफ्ताब शम्स। अरे यार, किसको धोखा देते हो तुम लोग। योर नेम इज आफ्ताब सैयद, उसका ट्रांसलेशन किया, उसके बाद उसको लिखा हु एब्स्टेन फ्रॉम सेक्स, बोलता नहीं ये मेरे को ट्रांसलेशन करने नहीं आता, मुझे नहीं समझता। फिर बोला नहीं ऐसा नहीं समझ में आएगा, तफसीर बताओ तो मानूंगा। तफसीर बता दिया, आप बोलता ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। जो लोग ये कहते हैं ना कि पढ़े लिखे मुसलमान समझदार होते हैं, मेरे एल पे ये बात मैंने बार बार कही है। जब मैं वहां पे जयपुर डायलॉग वाले समिट में था तो नुपुर जी कह रही थी पढ़े लिखे मुसलमान, ऐसा कुछ वो कह रही थी। मैंने बोला नहीं, आप गलत है। पढ़ा लिखा मुसलमान हो या कोई भी हो, वो दिमागी अपंग रहेगा ही रहेगा। तफसीर इसको बता दी, तफसीर में लिखा हुआ है एडम ये बोला था, एडम वो बोला था, व्यूअर ये है वो है। अबे तेरे को जब सामने बता दिया और तुम लोगों को इतनी शर्म आती है तो जाके डूब मरो ना। ये इंजीनियर भाई लोग, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं, मैं तो कहता हूं भाई मत दो एडमिशन इनको। ये हमारे देश का फ्यूचर खराब कर देंगे अगर ऐसे इंजीनियर निकलेंगे तो। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज, इनका दिमागी अपंगता खोलो, इनको पहले हमको वहां पे बिठाओ। मैं ट्रेन करता हूं एक्स मुस्लिम्स को, जो जहां भी मेडिकल कॉलेज होने दो, इंजीनियरिंग कॉलेज होने दो, जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है एमबीए, वहां पे हम अपने एक्स मुस्लिम्स ट्रेन करके रखवाएंगे, जो पहले इनकी दिमागी हालात चेक करेंगे, वेदर ही इज फिट। क्या ये इंजीनियरिंग रैंक तुम्हारा जो नीट कराते तुम लोग, वो सब एक अलग चीज है, उसको साइड में। उसके साथ साथ एक एक्स मुस्लिम का टेस्ट होना चाहिए, whether he is eligible to enter into the engineering college or the medical college or the management college, are they eligible? अगर इस तरीके के जाहिल लोग होंगे, they should be rejected। उनको वही वो टायर बनाने का काम सिखाओ, वो वहां पे ये फिट होते हैं। You cannot make them engineers and doctors and let people go there और वो उनसे जो है वो अपना काम निकाले। बर्बाद कर दिया देश को। थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज बोल रहा हूँ।